DRV न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आइए, मैं श्री प्रभाकर अनंतराय श्रीमद् भगवत गीता की गंगा यात्रा में अर्जुन के द्वारा कुल क्षय के ऊपर किए गए वक्तव्यों को देखते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था कि अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट चुका है। वह दुखी हो रथ के पिछले भाग में बैठ चुका है और कातर स्वर से भगवान के साथ संवाद कर रहा है। इसमें अर्जुन कह रहा है कि ये सारे लोग भ्रष्टचित्त हुए, सत्ता से आसक्त हुए, सत्ता की ऐश्वर्यता के लिए पाने के लिए इस युद्ध मैदान में उपस्थित हुए हैं। ये लोग इस युद्ध की भूमि में जो सबसे बड़ा विनाश इस कुल का होने वाला है, उसे देखने में असमर्थ है। कुल के बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि वो जो कुल की परंपरा है, जो कुल शब्द है, इसका उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। भगवान श्री राम कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। पूर्व काल में कुल की मर्यादाओं को बचाने के लिए, कुल की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ही बहुत सारे युद्ध लड़े गए। कुल के कर द्वारा उस कुल में रहने वाले लोगों के चरित्र, सचरित्र और उनके व्यक्तित्व को जाना जाता था। इसलिए कुरु वंश की अपनी एक परंपरा है, कुरु वंश का अपना एक मान सम्मान है। और इस युद्ध में पक्ष और विपक्ष में कुरु वंश ही तो खड़ा है, कुरु वंश के लोग ही तो खड़े हैं। अर्जुन कहता है, कुल क्षये परनश्यन्ति कुल धर्म सनातन, कि कुल के शरण होने पर, कुल के नाश होने पर कुल का जो सनातन धर्म है वह नष्ट हो जाता है। आखिर अर्जुन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अर्जुन ये देखता है कि जब ये युद्ध होगा तो इस युद्ध के मैदान में जो मानव क्षति होगी, जो मनुष्य की क्षति होगी, जो सैनिकों की हत्याएं होंगी, वो हत्याएं किसी और की नहीं होंगी, वो हमारे कुल के ही लोगों की होगी। और ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है, अर्जुन युद्ध प्रेमी नहीं है। पांडव के ऊपर यह युद्ध थोपा गया है और थोपने वाले कौरव हैं। तो अर्जुन ने कहता है कि यह युद्ध अगर घटित होता है तो इसमें जो मानव क्षति होगी वो कुरु वंश की ही होगी, और उसके कारण कुरु वंश का जो सनातन धर्म है,
कुरुवंश की जो एक परंपरा है, उनकी जो एक कार्य प्रणाली है, एक जो पूरा सिस्टम खड़ा है, वह सब ध्वस्त हो जाएगा। उनका जो जनसंख्यांकी, पुरुष जब मर जाएंगे तो पुरुषों का जो संख्या है, पुरुषों की जो जनसंख्यांकी है, वो महिलाओं की, स्त्रियों की जनसंख्यांकी के आधार से उनके अनुपात में कम हो जाएगी। और वह आगे कहता है कि जैसे ही सनातन धर्म, जो कुल का सनातन धर्म नाश होगा, हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे, उनसे जो आने वाली संतति जो पैदा होगी, वो शंकर वर्ण उत्पन्न होगा। यहां पर अर्जुन की जो मानसिकता है, अर्जुन के जो सोचने का ढंग है, उसका जो स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण है, उसका जो वर्ण व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण है, वह वर्ण व्यवस्था को एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट के रूप में देखता है। वह नहीं चाहता है कि एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ कोई संबंध स्थापित हो, और उसके दृष्टि से अगर वो संबंध स्थापित होता है, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, उससे जो संतति पैदा होगी, वह संकर संतति पैदा होगी, संकर वर्ण पैदा होगा। और वह संकर वर्ण अपने धार्मिक कार्यों को सही रूप से, सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में असमर्थ होगा। अतः जो पिंडदान, तर्पण आदि की जो क्रियाएं जो सदियों से चली आ रही हैं, जो हमारे कुल की, हमारे कुरु वंश की जो परंपरा है, वह भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। और इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पितृलोक में पड़ेगा, और हमारे पितृ भी अधोगति को प्राप्त होंगे। वह कृष्ण को यह बताना चाहता है, वह उनको इस तरह से समझाने का प्रयत्न करता है कि यह युद्ध किसी भी तरह से, किसी भी रूप से ये धार्मिक युद्ध नहीं है। यह युद्ध से कोई भी सार्थक परिणाम निकलकर बाहर आने वाला नहीं है। इस युद्ध से लौकिक तो क्या, पारलौकिक दृष्टि से भी यह युद्ध फायदेमंद नहीं है, इससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। अतः हे कृष्ण, चूंकि ये लोग अपने हैं और ये भ्रष्टचित्त हो चुके हैं सत्ता के मोह में, तो क्या हम और आप भी भ्रष्टचित्त हैं? क्या हम और आप भी मोह के वशीभूत हैं? ये तो अताताई हो चुके हैं, इनके सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। लेकिन चूंकि हम लोग बुद्धिमान हैं, चूंकि हम लोग सोचने और समझने में समर्थ हैं, इसलिए हमें ही कुछ करना चाहिए जिससे कि यह युद्ध घटित न हो और हमारा कुल जो सनातन है,
जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसे हमें बचाना चाहिए, क्योंकि ये लोग उस कुल के नाश को देखने में भी असमर्थ हैं। इस युद्ध में जो मित्र हैं, उनकी भी हत्याएं होंगी। मित्रों से जो मित्रता का भाव है, जो उनके प्रति कर्तव्य है, उसे भी ये देखने में असमर्थ हैं। अतः चूंकि ये अपने हैं, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन्हें बचाएं। और मैं तो इनको इतना प्यार करता हूं कि अगर ये मुझ निहत्थे को, अगर ये धृतराष्ट्र पुत्र, एक कौरव सेना के लोग मुझ निशस्त्र अर्जुन को मार भी डालें, तो मैं इनके ऊपर तीर नहीं चलाऊंगा, क्योंकि यह युद्ध किसी भी रूप से लाभप्रद नहीं दिखता, न ही लौकिक दृष्टि से और न ही पारलौकिक दृष्टि से। इसलिए मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। और वह रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ जाता है। बस आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप सभी लोग DRV न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अब आप मुझे यानी प्रभाकर अनंत राय और DRV टीम को दीजिए इजाज़त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।